बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं ये लाडा एकेडमी टू इंडस्ट्री में और इसके अंदर जो है मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं और हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं CEO लाडा के इंडस्ट्री के नबील साहब। हम उनसे पूछते हैं कि मतलब ये क्या चीज़ है और इसका फ्यूचर क्या है और इसको किस तरीके से वो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नबील साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, इसके बारे में क्या आप कहते हैं जो आपने एक नया सेटअप शुरू किया ये एकेडमी टू इंडस्ट्री वाला, इसके बारे में क्या वालिदैन को ऐसी इन्फॉर्मेशन हम दे सकें कि वो अपने बच्चों को हमारे पास इजीली प्रोवाइड करें, मतलब तो इसका क्या मकसद है सेटअप को शुरू करने का? शबीर साहब, इसमें ऐसा है कि राडा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जिस दिन पहले दिन इसकी बुनियाद रखी गई थी तो इसका एक ही मकसद था कि हमने अपनी यूथ को और अपने जो बच्चे हैं हमारे जो स्कूल्स में हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी स्कूल में हैं, उनको उठा के हमने इस लेवल पर लेके आना है कि वो प्रैक्टिकल वर्क को भी जानते हो। यानी कि जो हमारी प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है वो उसके साथ उनको हाउ ना हो और प्रैक्टिकली उसको अच्छे से वो समझते हो। का मकसद सिर्फ ये था कि एकेडेमिया यानी कि आपका एजुकेशन सेक्टर और जो इंडस्ट्री, उन दोनों के दरमियान में एक ब्रिज है। अब देखिए, इसको ऐसे ले कि एक बच्चा जो है वो डिग्री करके फ्री होता है, लेकिन जब वो इंडस्ट्री में आता है तो उसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं होता। 4 साल की डिग्री के बाद वो दोबारा 2 साल ट्रेनिंग लेता है और ट्रेनिंग लेने के बाद फिर वो किसी जॉब को स्टार्ट करता है। ये प्रोग्राम शुरू करने का मकसद ये है कि अगर एक बच्चा बेशक स्कूल लेवल है, कॉलेज लेवल है, यूनिवर्सिटी लेवल है, उसके अकॉर्डिंग हमने उसके कोर्सेज डिज़ाइन कर दिए हैं, बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड एडवांस लेवल। तो वो बच्चा डायरेक्टली हमारे पास आ सकता है, हम उसको गाइड करेंगे, हम उसकी जो कह लें कि एकेडेमिया जो उसने पढ़ा है उसको इंडस्ट्री के साथ रिलेट करके उसको एडवांस टेक्निकल स्किल सिखाएंगे। मसलन उसमें एक छठी या 7वीं क्लास के एक बच्चे की बात करते हैं। अब वो बच्चे गेम्स डिज़ाइन करना सीखते हैं, उसकी लॉजिक सीखते हैं। उसके लिए एक सॉफ्टवेयर मैं नाम बताता हूँ, स्क्रैच। उसमें वो बच्चा क्या करेगा कि गेम्स डिज़ाइन कर रहा होगा, उसको बेसिक लॉजिक डेवलप करना है। इसी तरह पाइथन कंप्यूटर लैंग्वेज है, वो बच्चा बेसिक लेवल पर पाइथन से खेलना शुरू करेगा, उसमें कोड लिखेगा, कोड रन करेगा, लॉजिक डेवलप करना शुरू करेगा। दूसरा बच्चा है जो इंटरमीडिएट लेवल पे आ गया, उसको बेसिक्स उसको पता है, थोड़ी बहुत उसने स्कूल में पढ़ी हुई है। अब हम उसको थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पे सिखाएंगे। वो गेम्स खुद बनाए, हाई लेवल की गेम बनाए, कुछ ऐसे कोर्सेज उसके लिए स्पेसिफिकली हमने बनाए हुए हैं कि वो उसको सीख कर बेसिक से अप लेवल पे आ जाएगा। फिर थर्ड जो बच्चा है, सपोज यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है, तो ऑब्वियसली उसको बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल का पता है। अब उसके लिए एडवांस लर्निंग है, तो वो एडवांस लेवल पे उसको सीख रहा होगा। इसी तरह ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज है, इंजेक्शन मोल्डिंग की डिटेल है, जो हमारे पास 3D प्रिंटर्स हैं उनकी पूरी डिटेल है, उसका पूरा प्रोसेस है, वो चलता कैसे है। नबील साहब, आपका कंसेप्ट तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन इस नए कंसेप्ट को एक इनोवेटिव के तौर पे मतलब लिया जाए तो हमारे वालिदैन तो नई इनोवेशन को एक्सेप्ट नहीं करते, वो तो चीज़ों में नहीं, प्रोडक्ट में नहीं करते। ये तो बच्चों का बहुत सेंसिटिव मामला है। तो अच्छा, आप इस चीज़ को कैसे वालिदैन को मोटिवेट करेंगे वो इस चीज़ कर पाएँ? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि बेसिकली हमारे जो आज के पाकिस्तान के जो पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, या उनके लिए वो थोड़ा सा ऑब्वियसली ट्रैक से हटना थोड़ा सा मुश्किल है। स्कूल की तालीम और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नॉलेज है और ऑब्वियसली हमारा एक स्कूल का स्टैंडर्ड सेट हो चुका है। 9th 10th मैट्रिक है, फिर आपकी FSC है, फिर यूनिवर्सिटी है, डिग्री है, उसके बाद बच्चा जाता है एंटरप्रेन्योर बनता है, या बच्चा उसमें जाता है तालीम, उसको नौकरी की तरफ जाता है या जॉब की तरफ जाता है। थोड़ा सा चेंज लाने के लिए ना हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हम एंटरप्रेन्योर बनाने का सोच रहे हैं छोटे लेवल से। 6ठी 7वीं का बच्चा है, उसको एडवांस टेक्नोलॉजी दे दो यार, उसको दोगे तो वो करेगा, उसको दो। मैं कहता हूँ जो छोटा बच्चा है उसका दिमाग एक बड़े आदमी से बहुत ज़्यादा चलता है। वो उस एज में ना नॉलेज को ग्रैब करने की भूख में होता है। एक बच्चा जो होता है उस एज में हम उसको नॉलेज देते नहीं हैं, हम रटा रहे होते हैं, चीज़ों रटा रहे होते हैं। पेरेंट्स को भी हमने यही समझाना है, हमने बल्कि पूरी कैंपेन चलानी है जिसमें हम पेरेंट्स को ये एजुकेट करेंगे कि खुदारा अगर आप रेगुलर नहीं बच्चों को भेजना चाहते तो वीकेंड क्लासेस हम लॉन्च कर रहे हैं, सैटरडे संडे, इवन कुछ लोग फुल संडे हम उनको दे देंगे। बच्चा यहाँ पे आए, सुबह से लेके शाम तक इंडस्ट्री में बनाए, रोबोट बनाए, एडवांस पाइथन सीखे, रोबोटिक्स सीखे, जो उसने सीखना है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखे, सुबह से लेके शाम तक सारा दिन बच्चा यहाँ पे बनाए, समझे, सीखे, जो मर्जी करे।
ताकि जो पेरेंट्स का एक ये माइंड सेट है कि नहीं हम अभी उस चीज़ से हटा नहीं सकते, लेकिन जब कुछ अरसा उनका यहाँ पे गुजरेगा और वो इस चीज़ को बहुत करीब से देखेंगे तो पेरेंट्स खुद जानेंगे कि ये वाकई ये बहुत अच्छा स्टेप है और बच्चों में चेंजिंग्स आ रही हैं। स्क्रैच में अभी एक बच्चों ने गेम डिज़ाइन किया है, वो गेम देखकर मैं खुद परेशान हो गया हूँ कि किस लेवल की बच्चा गेम डिज़ाइन करेगा। 6ठी-7वीं का बच्चा है और इस लेवल की उसने गेम डिज़ाइन किया कि मैं खुद हैरान हो गया। यही बच्चे, अब देखिए बच्चे को गेम डिज़ाइन करने का लॉजिक पता चल गया है और उसके बाद आगे वो एडवांस लेवल की गेम डिज़ाइन करना उसके लिए कोई मसला नहीं है। अब यही गेम डिज़ाइन करके अगर वो इसको बेचने वाली साइड पर जाता है तो छोटा सा बच्चा कितने पैसे कमा सकता है। और हमारे यहाँ 22-23 साल तक तो ये कॉन्सेप्ट नहीं होता कि ये कमाई करेगा या कमा के कुछ घर में देगा या कुछ अर्निंग करेगा, कुछ भी नहीं। सो ये कैंपेन हमने चलानी है, हमने पेरेंट्स को भी एजुकेट करना है, हमने अपनी सोसाइटी में ये चीज़ इस तरीके से फैलानी है कि ये उनके फ़ायदे की बात है और उनको भी इस चीज़ को पॉजिटिव लेना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा पेरेंट्स से कि काइंडली इस चीज़ के बारे में सोचें और बच्चों को हमारे पास भेजें। एटलीस्ट टेस्ट तो करें, हमारे पास भेजें तो सही। तो ये आपने भी हमारे साथ मिलकर इस चीज़ में बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा किया। अच्छा नबील साहब, ये भी बताएं कि व्हाट अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस फील्ड, क्या इसका फ्यूचर होगा? मतलब वालिदैन को मोटिवेट करेंगे, हमें फ्यूचर का भी बताना होगा कि क्या इसका। ऑब्वियसली इसका फ्यूचर बहुत बड़ा है। जैसे मैं अभी एक बार डिस्कस कर रहा था कि अगर एक बच्चा इतने छोटे लेवल पे एक गेम डिज़ाइन बना जाता है गेम, तो जब वो एक बैचलर की लाइफ तक बच्चा पहुंचता है तो उसका लेवल क्या होगा। मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैंने जब इंजीनियरिंग की थी तो मैंने माइक्रो कंट्रोलर जब पकड़ा था हाथ में और मुझे पता भी नहीं था ये क्या है। आई थिंक 3rd या 4th सेमेस्टर था और लगभग मेरी एज उस टाइम पे 17-18 साल होगी। तो मैंने 17-18 साल की उम्र में जाके एक माइक्रो कंट्रोलर को हाथ में पकड़ के देखा कि ये होता कैसा है। एक बच्चा जिसकी उम्र अभी 10 साल है, 6ठी-7वीं क्लास में एक बच्चा है और वो इस एज में माइक्रो कंट्रोलर से खेल के उस पर प्रोजेक्ट बना रहा है, तो जब वो उस लेवल पर पहुंचेगा तो उसका कैलिबर क्या होगा, वो किस लेवल पर चीज़ों को समझ रहा होगा। ये चीज़ हम अपनी सोसाइटी में लाना चाह रहे हैं और पेरेंट्स को यही समझाना चाह रहे हैं। आप अपने स्टैंडर्ड से मत हटें, अपने बच्चों को मत हटाएं स्टैंडर्ड से। आप ऑब्वियसली मतलब माइंड सेट है तो उसको चेंज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट इस चीज़ की तरफ अपने बच्चों को लेके कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ भी स्टिक करें। तो अल्टीमेटली वे एक एवोल्यूशन आएगा आने वाले वक्त में कि जब एक छोटा बच्चा, इवन बच्चा पाकिस्तान का एंटरप्रेन्योर होगा, वो अपनी गेम्स बना रहा है, मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स बना के बच्चे बेच रहे हैं, कोई काम ही नहीं है। चाइना में यही तो माइंड सेट है कि वो लोग प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, वहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि कौन कितना बड़ा है। जो बंदा काम करता है, प्रोडक्ट बनाता है, उसको बेच दो। अगर एक बच्चा है जिसने एक रोबोट बनाया है, सिंपल रोबोट बना दिया, 4 पहिए जोड़ के गाड़ी बना दी, मोटर लगा दी, अब उसके लिए वो प्रोडक्ट है, तो अपने हिसाब से उसकी वो प्रोडक्ट बन के उसको बेचे, पैसे कमाए। ये माइंडसेट हमने लेके आना है कि प्रोडक्ट की तरफ जाओ, टेक्नोलॉजी की तरफ जाओ, एडवांस स्किल सीखो, एंटरप्रेन्योरशिप सीखो। हम लोग बीइंग अ कॉम इसीलिए बहुत पीछे रह गए। जी नबील भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना कीमती टाइम हमें दिया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपसे मतलब इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो हम लेते रहेंगे आपसे, और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।